एवरीवन, वेलकम टू आंसर क्लासेस। मैं रुचि सोनी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस लेकर आई, जो कि आपको इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आपको सारा कुछ डिस्कस कराया जाएगा। और मेरी अब पूरी कोशिश रहेगी इस क्लासेस के अंदर आप लोगों को यहीं पे भी याद करा दिया जाए बाय ट्रिक्स से या इंटरेस्टिंग पॉइंट से। हिस्ट्री एक ऐसा पॉइंट है जो हर पर्सन, जैसे मैथ, रीजनिंग, ये तो आप आम लोग जैसे कर लेते हैं, बट ये जो हिस्ट्री जो ऐसा पॉइंट है ये थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बिकॉज इसके अंदर कुछ डेट्स आती हैं, कुछ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो हिस्टोरिकल पार्ट, राजा, शासनकाल, इनका ड्यूरिंग पीरियड्स वगैरह ये चीज़ें आती हैं जो कि अपने को थोड़ा सा याद करने में बोरियत सा लग रहा है। मेरी यह पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इन चीज़ों से बोरियत को दूर करने के लिए एक इंटरेस्टिंग वे में आपको तैयारी करने की कोशिश करूँगी। लेट्स वी स्टार्ट। इंडियन हिस्ट्री, जिसको कहते हैं भारतीय इतिहास। इतिहास किसको कहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं जैसे अतीत की घटनाएं हैं उनको इतिहास कहा जाता है। थोड़ा सही है, बट एग्जैक्टली इसकी डेफिनेशन नहीं है, बिकॉज कुछ लोग इस चीज़ को ऐसे भी कह देते हैं कि अतीत हमारे जीवन में जो कल परसों हुआ था वो भी तो अतीत है, वो घटनाएं में क्यों नहीं काउंट करता? बिकॉज इसका ही रीज़न है, इतिहास उसको कहा जाता है जिसका कहीं ना कहीं प्रमाणित स्रोत होना चाहिए, जो अतीत के साथ तो है लेकिन उसका कोई ज्ञान भी होना चाहिए। इस चीज को अलग वे में समझते हैं। जैसे कि इतिहास उसको कहा गया है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि अपने को जहाँ पे कुछ पुरातात्विक स्थल मीन्स कुछ प्रूफ्ड चीजें जहाँ मिली हो और उसके बारे में कुछ जानकारी हो, उसको इतिहास कहा जाता है। और इतिहास उसको भी कहा जाता है कि जो एक पर्सन के साथ साथ पूरे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे। थर्ड, जैसे कि देखो, जो मानव जीवन तथा भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करे। सेकेंड पॉइंट, उसके बीच में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि सिक्वेंशियल होना चाहिए, सिक्वेंशियल वे होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है उसका साक्ष्य, यानी कि उसका प्रूफ होना चाहिए। जिस चीजों में, जिस घटनाओं में ये तीनों चीजें इंक्लूड होगी उसको अपने इतिहास का नाम देंगे। जैसे लेटेस्ट एग्जांपल है अपना कोरोना वायरस। ये वायरस एक ऐसा वायरस है, एक पर्टिकुलर पर्सन पे इफेक्ट नहीं कर रही है, पूरे इन्वायरमेंट को इसने इफेक्ट कर रखा है, पूरे इंडिया को, और इसका प्रूफ भी है और इसमें सीक्वेंस वाइज भी है, यानी कि सिक्वेंशियल भी है। इस चीज को ये ऐतिहासिक घटना मानी जाएगी, किसके लिए? अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसी तरह से इतिहास को एक अच्छी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रमाणित स्रोतों के आधार पर, यानी कि प्रूफ चीजें होनी चाहिए पीछे की चीजों के साथ, यानी कि अतीत के साथ उनका क्या होना चाहिए, एक क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। उस चीज को अपने क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। ठीक। भारतीय इतिहास का जनक वैसे तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। लेकिन इंडियन हिस्ट्री के जनक किसको कहा जाता है? मैक्सवेल को कहा जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी, उसके दरबार में वो क्या थे? राजदूत थे। उन्होंने अपनी वो राजदूत थे, वो राजा के दरबार में आए और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसके अंदर उन्होंने पूरे भारतीय जीवन का वर्णन किया था। किसका किया? भारतीय जीवन का वर्णन किया था। बस इतना हाल है। अब आगे नेक्स्ट, अब अपने इतिहास की 3 पार्ट्स, यानी कि इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उसको हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। पहले मैं ये रब कर देती हूँ। इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इसको अपने बड़े इंटरेस्टिंग टाइप में वे से याद करेंगे। आपको पहले अपने लिखते हैं। पहले होता है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको प्रो हिस्ट्री कहा गया है और इसको पाषाण काल भी बोला गया है।
ठीक है। सेकंड आता है अपना आद ऐतिहासिक काल, जिसको प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। थर्ड है आधुनिक काल, यानी कि आधुनिक इतिहास। इन तीन चीजों के लिए आपको मैंने अभी बताया था, इतिहास के बारे में आपको क्या बताई थी, 3 चीजें बताई थी। पहला तो आपने को कहा था कि कुछ ना कुछ अपनी साक्ष्य होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इतिहास का कैसे पता लगता है, अपने किसी चीज को कैसे पता कर सकते हैं कि अपने को किसी चीज का इतिहास करना है, तो उस जगह का अपने को क्या करनी पड़ेगी, पहले खुदाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, खुदाई। खुदाई करेंगे, वहां से अपने को कुछ ना कुछ चीजें मिलेगी, तो अपने लगा सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कोई ना कोई जीवन व्यतीत हुआ होगा, यानी कि चीजें, यानी कि साक्ष्य वगैरह। तो हिस्ट्री तो देखो इन तीनों के पार्ट में डिवाइड किया गया, तो हिस्ट्री किया गया, तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ मिला हुआ, यहाँ भी कुछ मिला हुआ, यहाँ भी कुछ मिला हुआ, तभी तो इसको हिस्ट्री में काउंट करते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे साथ ही साथ डिस्क्राइब करती हूँ, इनके बीच में डिफरेंस भी पता लगता है। यानी कि फर्स्ट पॉइंट था अपना, इसमें पुरातत्व स्थल तो मिले हैं, यहाँ भी मिले, यहाँ भी मिले, ठीक है। सेकेंड, पुरातत्व स्थल मिल गए, साक्ष्य तो मिलने चाहिए इनके भी, तो इसमें भी साक्ष्य मिले हैं, इधर भी साक्ष्य मिले हैं, इधर भी साक्ष्य मिले हैं, इस काल में भी, इस काल में। इस काल में साक्ष्य के तौर पे अपने क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कुछ पत्थर ले लो, कुछ औजारें ले लो, कुछ भी चीजें ले सकते हो जिसके थ्रू अपने पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये चीजें मिली है। ईंटें ले लो, कुछ भी इस काल में, इसमें भी मिली होगी, इसमें भी मिली होगी। मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो चीजें साक्ष्य मिले थे ना, उन पे कुछ लिखा हुआ था। अभी आपको मैं इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाऊंगी, पहले आपको डिफरेंस समझा लूं। यहाँ पे जो लिखी हुई लिखित भाषा थी, लिखित प्रणाली यानी कि लिखित लिपि थी, वो नहीं मिली। यानी का मतलब नहीं लिखा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला। जहाँ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले भी कहा था क्रमबद्ध ज्ञान और इस तरह से बताई थी, तो लिखा हुआ कुछ नहीं मिला, तो अपने लेकिन साक्ष्य वगैरह मिले, इसको मान सकते हैं हिस्ट्री के लिए जगह। यहाँ पे क्या मिला, लिखित तो मिला है, लिखित तो मिला है, बट उसको अभी तक रीड नहीं किया था। आपको अभी समझाऊंगी। यहाँ पे ये तो अपना हिस्ट्री है जो अपने पढ़ रहे हैं, मुगल काल का, हड़प्पा सभ्यता और भी सभ्यता वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इसमें तो लिखित तो है ही, लेकिन रीड और राइट दोनों है, ये दोनों, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, ये छोटा बच्चा अभी न्यू बोर्न है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद ये बड़ा बन गया, उसके बाद ये कुछ न कुछ बनता है। इस चीज को समझना है। जब छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, तो उसको ना तो बोलना आता है, ना कुछ लिखना आता है, ना उसको कुछ करना आता है, तो वो उस चीज को यहाँ लेंगे अपने, यानी कि उसका जन्म तो हुआ है, उसको ना तो भी लिखना आ रहा है, ना उसको बोलना आ रहा है, ना कुछ उसका है, तो वो इस चीज में आएगा, न्यू बॉर्न बेबी। सेकेंड पार्ट, जब वो 1-1.5 साल का बच्चा हो जाता है, तो वो अपनी, उसको कोई दो पेन कॉपी, वो अपनी टोनिंग में ऐसे 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 कुछ लिख देगा। इसका मतलब उसने लिख दिया है, अपने समझ नहीं सकते कि वो क्या, वो तो खुद ही समझेगा उसने क्या लिखा है, ठीक है, उसमें ले रही है। थर्ड, जब वो कुछ बड़ा बन जाएगा, तो उसके मतलब उसके द्वारा जो लिखी गई, जैसे अपने नोट्स वगैरह कह दो, तो वो वगैरह अपने पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, उसको समझ भी सकते हैं। तो ये इस काल के अंदर आता। आपको एक अच्छे वे में समझाया ताकि आपको समझ आ जाए, एक छोटे से बेबी के बर्थ से लेकर उसके बड़े होने तक के टाइम पीरियड्स को इसमें डिवाइड किया ताकि आपको समझ आ जाए इंटरेस्टिंग वे से। आया, छोटा बच्चा था, उसको कुछ लिखना वगैरह नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो वो इस काल में आता। सेकंड, आधे ऐतिहासिक है, उसको आता थोड़ा बहुत ज्ञान है,
कहने का मतलब उसने लिख तो दिया लेकिन अपने से पढ़ा नहीं जाना, वो खुद ही जानेगा, यानी कि लिखा तो गया, पढ़ा नहीं गया। थर्ड, इसमें लिखा भी गया, उसके द्वारा नोट्स भी बन गए, पढ़े भी गए, अपने आजकल पढ़ते भी हैं वो चीज़। तो यहाँ पे ये कारण। नेक्स्ट, ये चीजें होगी। इसके अंदर तो क्या आता है, अपनी सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। सिंधु और हड़प्पा सभ्यता यही है, ऐसी हिस्ट्री है यहाँ पे कि यहाँ पे स्थल तो मिले अपने को, चीजें मिली हैं, बर्तन भांडे सारे कुछ मिले हैं, बट इसको अभी तक यहाँ पे जो लिपियां लिखी गई वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। जिस दिन ये पढ़ी जाएगी वो इसमें इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको ओवरव्यू दूंगी होल हिस्ट्री का कि मैं आपको हिस्ट्री के अंदर क्या क्या कराऊंगी। एक छोटा सा टॉपिक है, अभी आपको डिस्क्राइब करती हूँ। इसको रख करके पहले स्टार्ट। अब अपनी जो आगे मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी सारा इतिहास के बारे में, तो उसका मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे रही हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास। तो इसके अंदर आपको मैं जो जो पॉइंट करवाऊंगी वो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको वन बाय वन मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगी। फर्स्ट आई अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। ये ऐसी सभ्यता है जो सबसे पुरानी सभ्यता है। इसके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सभ्यता है। वैसे तो ये इसके अंदर कुछ और भी सभ्यता आती है, स्थल भी खोजे गए हैं कि कौन कौन से स्थल खोजे गए थे, वो 4 चीजें आएंगी, कुछ बोरिंग सा लगता है, बट मैं आपको इसको बहुत ही ट्रिकी वे से और इंटरेस्टिंग वे से समझाऊंगी, देखना है आपने अच्छे से। लेकिन उसके बाद आई अपनी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता लाने का क्या कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके बाद वैदिक सभ्यता क्यों आई, इसके पीछे भी रीजन थे। ये आगे मैं आपको डिस्क्राइब करते जाऊंगी बाद में, पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ क्या क्या समझाऊंगी। वैदिक सभ्यता आई, उसको 2 भागों में भी आगे विभाजित कर दिया किसी कारणों से। पहला था ऋग्वेद काल, सेकेंड था अपना उत्तर वैदिक काल। ठीक है, थर्ड आया अपना उसके बाद महाजनपद, थर्ड अपना आया जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बारे में भी समझाऊंगी। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा लाइटली मत लेना, जो मैं आपको करवा रही हूँ जहाँ जहाँ मेरे को लगेंगे क्वेश्चन जहाँ से कम आते हैं वो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। जहाँ से डीपली क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, सिंधु घाटी से आते हैं, वैदिक सभ्यता से भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने वेदों के बारे में बताया गया सारा कुछ, मंत्र, अपनी जो सभ्यता है, जो अपने आजकल कल्चर जो अपना रहे हैं वो कहाँ से आई थी, कहाँ से आई थी, आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से भी जो संत हुए थे उनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में महाजनपद काल आया, महाजनपद काल। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं कह सकते, बट इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसको भी 16 भागों में डिवाइड किया गया, उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी आगे। फिफ्थ अपना है 1 2 3 4 ओके। फिफ्थ अपना आया मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। क्या था, मौर्य समाज। मौर्य समाज है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको तो वैसे नहीं, आप बुक से पढ़ो, आपको तो बहुत ही बोरिंग से लगेगा, कौन सा कब राजा है कैसे है, आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे से समझाऊंगी, ट्रिकी वे से, ताकि आपको एक ऐसे पिक्चर की तरह याद हो जाए। ठीक है, इसके अंदर 3 राजा हुए थे, वो तीनों राजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने अपने समय में। जैसे पहला आया था अपना चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसका बेटा बिंदुसार, ये भी अपने काल के अंदर बहुत ही अच्छा राजा बना। उसके बाद इसका बेटा अशोक, ये
बहुत ही इम्पोर्टेंट और रॉयल राजा, बिकॉज इसके पास बहुत ही पावर थी, इसके पास बहुत ही पावर थी। इसने पूरे साम्राज्य, इसने भारत के बहुत से देशों पर यानी कि राज्यों पर भी उसने आधिपत्य कर रखा था। इसका मतलब ये पावरफुल था। इसके बारे में भी अपने आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आया मौर्योत्तर काल, आगे डिस्कस करेंगे और भी। नेक्स्ट आया अपना मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य, फिर मौर्योत्तर काल। उसके बाद अपना आया गुप्त काल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके जैसा ही गुप्त काल बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें भी बहुत से राजा हुए हैं। अभी आपको मैं इसका सीक्वेंस लिखती हूँ, देखते हैं कौन कौन से हुए। सबसे पहला अपना हुआ था श्रीगुप्त, जिसने इस गुप्त काल की स्थापना की थी। श्रीगुप्त के बाद आया अपना घटोत्कच के बाद में आया अपना चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद आया अपना समुद्रगुप्त। उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे चांद ही बना देती हूँ, चांद तो नहीं बनाएंगे, लिख ही देते। चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट उसके बाद आया अपना, उसके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट आया, फिर समुद्रगुप्त आया, चंद्रगुप्त सेकंड आया। नेक्स्ट अपना आया कुमारगुप्त। उसके बाद कुमारगुप्त के बाद आया अपना स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद लास्ट अपना आया विष्णुगुप्त। अब आप लोगों को लग रहा है मैम तो ऐसे ही करवा रही हैं, जो बुक्स में पढ़ते हैं वहां पे लिख के दे दिए, ठीक है मैम याद कैसे करें। नहीं, आपको अच्छे से, मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आपको इस मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको लेक्चर के अंदर ही आपको सब कुछ याद करवा दिया जाए। कई बार एग्जाम के अंदर इसका सीक्वेंस भी पूछ लेता है, ऐसे नहीं मैंने ऐसे लिख दिया, मेरे को शौक है मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं, इसका कुछ एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। ये जो मैंने एरो लगाया ना, तो आप थोड़ा समझते जाना कि ये उनके उत्तर दिखा रही है, यानी कि उनके आगे आने वाली पीढ़ी थी। पहले अपने इसको याद करते हैं थोड़ा सा कि कौन से कैसे कैसे हैं। चलिए मैं इसको आपको ट्रिक वाइज इसको याद करवाती हूँ, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको थोड़ा ऐसे याद होना चाहिए कि इसके बाद ये कौन है कौन। आगे तो इनके आगे भी डिस्कस करूँगी मैं, किसके काल में क्या था, कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट था, कौन सा राजा शक्तिशाली था, इस तरह से। पहले श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, लिखा हुआ तो आपको समझ आ ही रहा है, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट। श्रीगुप्त यानी कि कोई गुप्त मतलब कोई बात को छुपाना, कोई बात होती है सीक्रेट होता है, इसको क्या कहते हैं, बताना नहीं है, चुप रहना है। तो इनकी मैं आपको कीवर्ड्स दे रही हूँ, एग्जैक्ट वर्ड भी ना हो तो आपको कीवर्ड्स, यहाँ पे आपको जैसे आंसर में अंदर 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो आपको ऐसे कुछ याद हो तो आपको एग्जैक्ट वर्ड भी ना हो ना, तो सिर्फ कीवर्ड से आप ढूंढ सकते हो कहाँ ये बात है इसमें। गुप्त मतलब कोई बात छुपाना, तो अपने क्या कहेंगे, चुप, बताना नहीं है, क्या बात नहीं बतानी, कोई घटना हो रही है उसके बारे में बताना नहीं है। वो बंदा आगे बोले क्या घटना हुई, ये तो बता दिया वो कि एक आदमी ना चांद पे गया, चांद पे, पहले थोड़ी बताएंगे कल कुछ हो जाए तो ठीक है, तो चांद पे तो गया, लेकिन वो उसका जो यान था ना जिसके अंदर बैठ के गया वो क्रैश हो गया और समुद्र में गिर गया, अब समुद्र में गिर गया, अब क्या करें। लेकिन आज का वो बंदा था, ऐसे हार थोड़े माने, छोटे बच्चे भी देखो हार नहीं मानते आजकल, तो वो दोबारा चांद पे जाने की कोशिश करेगा। उसने गया, कोशिश किया, उसने गया, चांद पे गया, चांद पे जाने के बाद उसने क्या किया, वहां का वो राजा बन गया कि चांद पे दौड़ के जहाँ जहाँ पहला बंदा जाएगा वो वहीं पे राज करेगा, तो वहां का वो क्या बन गया, कुमार बन गया। उसके कंधों पे ना सारा भार आ गया, राजा बना है तो उसके कंधों पे उसका पूरे राज्य का उसका भार आ गया, चांद का भार आ गया। अब दुनिया वाले उसको क्या मानेंगे, विष्णु भगवान, ये तो हमारा भगवान ही है, और इस धरती का रचयिता, अपने वर्ड का रचयिता किसको मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो अपने विष्णु से याद आ जाएगा कि विष्णुगुप्त एंड था, यानी कि उसी के पास में। ठीक है, नेक्स्ट आगे गुप्त काल के बाद में आएगा अपना
यहाँ लिख देती हूँ आपको गुप्तोत्तर काल, यानी कि इस काल के बाद का थोड़ा सा काल है, आपको आगे डिस्क्राइब करूंगी। नेक्स्ट अपना आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आज की क्या आएगा, दक्षिण भारतीय काल, दक्षिण आधुनिक भारत काल कहते हैं, कुछ मर्जी कहते हैं, यानी कि इसके अंदर साउथ इंडियन के बारे में बताया गया है, यानी कि कौन कौन से, यानी कि इसके अंदर कुछ क्या बताया गया, किले, कोई कुंभ, जैसे किसने किले बनाए, कौन से मंदिर देव रहे, और तो क्या है इसके अंदर बस वही है, मंदिर बना दिए, किसने किले बनाए हैं, किसने कुछ बनाए, इसके बारे में ये आएंगे, और कौन कौन से राजा थे उसके बारे में आपको मैं डिस्क्राइब करूंगी। ठीक है, आपको मैंने अभी हिस्ट्री के बारे में ओवरव्यू दिया है, आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। पहले आया था अपनी सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, उसके बाद में इसके अंदर कुछ कारण रहे थे जिसके कारण इस सभ्यता को और लाना पड़ा। इस सभ्यता को लाया वैदिक सभ्यता, क्या आया था, ऋग्वैदिक आया, उत्तर वैदिक आया। उसके बाद अपना आया, इसके अंदर भी कुछ कारण थे, कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए क्या चीजें आई थी, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ये आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी किस वजह से इनको इन काल को आना पड़ा, इन सभ्यता को आगे आगे आना पड़ा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बाद इनमें भी कुछ कमियां थी। उसके बाद महाजनपद आई थी, महाजनपद में 16 महाजनपदों की स्थापना की थी। उसके बाद मैंने बताया है मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको बार बार कह रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। मौर्य समाज, इसकी स्थापना किसने की थी, चांद ने की थी। कैसे की थी, आपको इसको भी याद करा देती हूँ, नो टेंशन मत लो। चांद है, चांद पे जाके देखा क्या चीजें हैं, अपने को थोड़ी बिंदु बिंदु दिखा देते हैं, ठीक है, बिंदु दिखे, सभी सारे शोक मना रहे हैं। शोक मतलब वह वो वाला शोक नहीं, दूसरा शोक, शॉक, यानी कि हैरान हो गए कि चांद पे भी बिंदु होते हैं क्या, ये चीजें ऐसे याद रखिए। चांद पे गए, चांद पे देखा क्या था, बिंदु थे, सभी हैरान हो गए, शॉक हो गए कि ये क्या, ऐसे हो सकता है क्या, वो चीज। उसके बाद इनके बाद के जो काल थे उसका मौर्योत्तर काल, फिर गुप्त काल, मैंने आपको अभी समझा दिया गुप्त काल को इंटरेस्टिंग वे से। लास्ट आया गुप्तोत्तर, उसके बाद में अपना दक्षिण भारत का काल। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग वे में और इंटरेस्टिंग से और आगे समझाऊंगी, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक भी कर देना। बैठे हो घर पे ऐसे लॉकडाउन हो रखा है, कर देना लाइक, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, और नीचे देखना एक घंटी सी भी लटक उसको भी बता देना, ताकि मेरे को भी आएगा ना नोटिफिकेशन, तो आपको पता चल जाए। ठीक है, बाय बाय।